नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। G20 का समापन हो चुका है। 2 दिन का यह आयोजन न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया है, जिसकी एक नहीं कई सारी वजह है। भारत की मेजबानी में वैश्विक संकट पर उसके सुझाए समाधान हो या फिर शाकाहारी खान पान, अपनी मेजबानी के हर लम्हे में जिस तरह से भारत ने अपनी विरासत को पेश किया, वो यकीनन दुनिया के दिग्गजों के जहन से जाने वाली नहीं है। हिंदुस्तान की चमक और सुनहरी यादों के साथ G20 खत्म हो गया। भारत ने जिस तरह से इसका भव्य आयोजन किया, उसे देखकर दुनिया भर के दिग्गजों को समझ आ गया कि भारत सिर्फ सपनों को जीता नहीं, उसे हकीकत में तब्दील करने की ताकत भी रखता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं ने देखा कि भारत में वो कुवत है कि दुनिया को विकास की राह भारत दिखाए। इस आयोजन के समापन से ठीक पहले पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को G20 की अध्यक्षता का जिम्मा भी सौंप दिया। यानी अब 2024 के अगले G20 सम्मेलन में ब्राजील G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह हिंदुस्तान की ऐतिहासिक विरासत और उसकी ताकत का नमूना है। उसके बढ़ते रुतबे की ये तस्वीरें हैं जो बार बार दिखाई दी। वरना किसने सोचा था कि सत्य और अहिंसा के दम पर कभी ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिलाने वाले बापू की समाधि पर दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष सजदा करेंगे। राजघाट पर जहां पीएम मोदी खुद उनकी अगवानी के लिए मौजूद रहेंगे और उसी खादी का स्टॉल पहनाकर स्वागत करेंगे जिस खादी को बापू ने औपनिवेशक काल में स्वराज का प्रतीक बनाया था। इस ताकत का एहसास G20 से इतर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात से भी चलता है, जिन्होंने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े और भारत से रक्षा सहयोग को बढ़ाने का भरोसा भी दे दिया। On space, we decided a new common partnership. On nuclear, civilian nuclear industry, we have an existing roadmap and we had additional milestone and we will follow up in the weeks to come. And on infrastructure, on economy, on startups, on technology, on transportation and a lot of sectors, on culture as well obviously, we will follow up. So I think our partnership from a bilateral point of view is reaching records in all the different sectors. G20 के दिव्य आयोजन से भारत ने नया मुकाम हासिल किया है। सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने पेश कर उसने न केवल अपने सुनहरे इतिहास से सभी को रूबरू करवाया है, अध्यात्म, विज्ञान और आधुनिकता के इस रूप को जिसे हिंदुस्तान न केवल खुद जीता है बल्कि आखिरी दिन विदेशी मेहमानों पर देशी खुमार भी दिखाई दिया। लगी प्रदर्शनी में लोग खादी के स्टॉल्स पर खरीदारी कर खास रही हाफ जैकेट्स, जिसकी पहचान अब प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ चुकी है। G20 समिट में कुछ इसी अवतार में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के दिग्गजों का स्वागत करते नजर आए। किसी को गले लगाते, किसी के साथ मुस्कुराते, तो किसी से हाथ मिलाते। मेहमान नवाजी के इस अंदाज के साथ नजर पीएम मोदी के भाव भंगिमाओं के बाद किसी चीज पर आकर अगर रुकती है तो वो थी उनकी जैकेट।
यही जैकेट अब उनकी पहचान बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी का ये लिबास उन्हें नई पहचान दे रहा है। ये पुरानी बात हो चली है, बल्कि इस लिबास को प्रधानमंत्री की पहचान मिल चुकी है। इसका यकीन आपको कराने के लिए ये तस्वीरें ही काफी हैं। भारत मंडपम में खादी की इस प्रदर्शनी में पहुंचे विदेशी मेहमानों का जैकेट के लिए ये क्रेज काफी कुछ खुद बयां कर देता है। वैसे तो ये महज जैकेट है, लेकिन इसकी शोहरत समय के साथ नेताओं से इसकी पहचान जुड़ती चली गई। G20 में आए विदेशी मेहमानों की पहली पसंद जैकेट बनी हुई है। इसे पहनकर वे अपनी अलग शख्सियत महसूस करने की बात करते हैं। Where are you from? Ukraine. You've come from Ukraine? Yes. And do you know what this jacket is called? It's Modi jacket. Narendra Modi. Narendra Modi's jacket. Yes. It's the same style. Are you planning to buy it? Yeah, I would love to. Yes. I like, yes, to be like smart and look like smart like Prime Minister Modi. He's amazing. He's a great politician. वैसे पीएम मोदी सियासत में स्टाइल आइकन बन चुके हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। वो कुछ भी पहन लें तो एक बार चर्चा जरूर होती है। दिलचस्प ये है कि चर्चा सिर्फ देश के भीतर नहीं, बल्कि विदेशों में भी होती है, फिर चाहे उनकी जैकेट हो या फिर उनका पहना हुआ कोई पटका। Have they told you about this jacket? They told me that Mr. Modi, Prime Minister Modi. Right. He wore this. I heard that. Yeah, so beautiful and beautiful. So you've already bought that. Where are you They from? gave me a gift. Oh, they gave it. Yeah, I'm from Arizona, USA. Yeah. You're from USA. Mm-hmm. And they've told you about this jacket? No, No. please tell me. No. The Prime Minister wears the same. Really? What an honor. So, if I wear this and this, I can be like our Prime Minister. Wonderful. So wonderful. G20 का सफल आयोजन भारत के खाते में दर्ज हो चुका है। भारत ने इस आयोजन से ऐसी लकीर खींची है जिसे छोटा नहीं किया जा सकेगा। दूरदर्शिता, दरियादिली और देसी स्वाद का वो कॉम्बो दुनिया के महारथियों के सामने परोसा है, जिसे भुला पाना यूं मुमकिन नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। G20 में सिर्फ खादी ही नहीं, बल्कि भारतीय परंपरागत परिधान, खास करके महिलाओं की साड़ी भी सुर्खियों में रही, क्योंकि इस मौके पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के प्रमुखों की पत्नी ने साड़ी पहनकर भारत के रंग में वो रंगी हुई नजर आईं। दिल्ली का G20 सम्मेलन संपन्न हो गया। 2 दिन का ये सम्मेलन विश्व गुरु भारत के दमखम का शोकेस इवेंट साबित हुआ। सम्मेलन की भव्यता हो या कूटनीतिक कामयाबी, भारत दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब है। लेकिन इस दौरान विदेशी मेहमानों पर भारतीय संस्कृति का जादू छाया रहा। G20 मीटिंग के पहले दिन शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विदेशी मेहमानों के लिए डिनर होस्ट किया। इस दौरान कई देशों के मेहमान ट्रेडिशनल ड्रेस में पहुंचे। जापान के पीएम फूमियो किशिदा की पत्नी यूको किशिदा पूरी तरह भारतीय रंग में नजर आई। यूको किशिदा हरे रंग की साड़ी पहनकर डिनर में पहुंची, जहां उनका पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वागत किया। सिर्फ यूको किशिदा ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने भी डिनर में शामिल होने के लिए वॉयलेट कलर के सलवार कुर्ते को चुना। आपके फैशन चॉइसेस वो एक्सप्रेस करते हैं जो शायद आप बोल नहीं पाते या आप जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। द लैंग्वेज ऑफ अनस्पोकन, आप बहुत कुछ कह पाते हैं जस्ट बाय द मियर चॉइस ऑफ व्हाट यू डिसाइड टू वेयर। यही हमने देखा इस G20 समिट में, जहां IMF के MD ने एक सलवार कमीज पहनी या जापानीज फर्स्ट लेडी ने साड़ी पहनी और हमारी अक्षता मूर्ति ने साड़ी पहनी और एक घाघरा पहना और
इंडियन कलर्स को एंडोर्स करा, इंडियन टेक्सटाइल्स को एंडोर्स करा. इट गोज ऑन टू से दैट दे सपोर्ट इंडिया इन अ वेरी वेरी सटल वे. इट गोज ऑन टू से कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडिया के कल्चर को सपोर्ट करते हैं. ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज वर्ल्ड को जाता है, बहुत ही सटल तरीके से. डिनर कार्यक्रम में विदेशी मेहमानों पर भारतीय रंग ऐसा चढ़ा कि हर कोई भारतीय रंग में रंगा हुआ नजर आया. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो की पत्नी इरियाना हो या फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की पत्नी कोबिता, हर कोई भारतीय वेशभूषा में ही नजर आया. इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की पत्नी कोयोको पीली साड़ी में पहुंची तो IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ रॉयल ब्लू साड़ी में डिनर में शामिल हुए. कुल मिलाकर इस G20 के दौरान न सिर्फ भारत का दमखम दिखा बल्कि विदेशी मेहमानों पर भारतीयों का रंग भी चढ़ गया. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे. भारत ने G20 समिट में मेहमानों की शानदार मेजबानी की है. इस दौरान विदेशी मेहमानों की सुविधाओं के साथ खाने पीने का भी विशेष इंतजाम किया गया. G20 मेंबर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन देशों की फर्स्ट लेडी भी साथ आई. इनके खाने पीने का खास इंतजाम किया है मशहूर शेफ अनाहिता धोनी भंडारी ने, जो हमारे साथ जुड़ गई हैं. बहुत बहुत स्वागत अनाहिता जी आपका. नमस्कार एंड थैंक यू सो मच. मैं यहाँ आके बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए. अनाहिता जी, एक्साइटेड तो पूरी इंडिया थी G20 के समिट के लिए और उसमें 4 चांद आप लोगों के खाने ने लगा दिए. तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब पूरा देश, पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है. भारत ने जिस तरीके से मेजबानी की है हर लिहाज से, चाहे वो वैश्विक मुद्दे हों या फिर हिंदुस्तान का खान पान हो. तो एक्चुअली जो ये पूरा इवेंट हुआ था वो G20 के स्पाउसेस के लिए हुआ था जिसमें मैं इन्वॉल्व थी. एंड जैसे हम शेफ्स हैं, हमें तो हमारा बस मेन काम यही है कि हम उनको कुछ अच्छा और बहुत ही स्वादिष्ट खाने के लिए दिखाएं. तो हमारा काम ये था कि हम उनको मिलेट्स और अपनी कुछ रीजनल इंडियन कुजीन, सो मेरे लिए वो पारसी खाना है, तो मैं चाहती थी कि मैं कोई डिश बनाऊं जिसमें पारसी फ्लेवर्स भी हों और ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट है तो मैं चाहती थी कि मिलेट्स भी उसमें इंक्लूड किए जाएं. तो जो प्रोग्राम हुआ था वो IARI पूसा इंस्टीट्यूट में हुआ गया था एंड इट वाज वेरी वेल प्लान. बहुत अच्छे से सब कुछ किया गया था, सब कुछ टाइम पे था एंड ऑल द G20 स्पाउसेस वर देयर और उनको बहुत ही अच्छा लगा. एटलीस्ट मेरी इंटरेक्शन जो रही उनके साथ वो बहुत ही अच्छी थी एंड समथिंग दैट आई विल ऑलवेज रिमेम्बर. अनाहिता जी, कौन कौन सी डिशेस आपने बनाई थी और क्या उसमें फ्लेवर्स ऐड किए थे, अगर आप बता पाएं तो? तो एक्चुअली हर एक शेफ ने एक कोर्स का डिश बनाया हुआ था, तो मैंने एक स्टार्टर बनाया हुआ था. मेरे साथ 2 और शेफ्स थे, शेफ कुणाल और शेफ अजय चोपड़ा और ITC मौर्या के शेफ्स. तो मैंने स्टार्टर कोर्स का वो करा था कि मैं चूज करूंगी, मैं एक स्टार्टर बनाऊंगी और मैंने एक रॉ बनाना कटलेट, जो गुजराती में हम कहते हैं केराना कटलेट, तो वो बनाया था कच्चे केले के साथ और उसके अंदर मैंने डाला था बार्नयार्ड मिलेट या समक के चावल और उसके ऊपर मैंने उसको कोट करा था एमरैंथ पफ्ड या राजगिरा पफ्ड करके उसको मैंने सेक के खिलाया था. एंड द वे आई प्रेजेंटेड इट, एक मिट्टी के कुल्हड़ में मैंने पत्ता रखा हुआ था, एक बनाना लीफ, केले का पत्ता, और उसके ऊपर मैंने डाली हुई थी टमाटर की चटनी, हरी चटनी और बीच में कटलेट, सो दैट इट लुक्स लाइक द इंडियन फ्लैग. बिल्कुल तिरंगा लग रहा था एंड इट वाज वेरी ब्यूटिफुली रिप्रेजेंटेड और सबको बहुत ही सुंदर लगा. वाओ, आपने जैसे बताया उससे मैं आपकी पूरी डिश को इमेजिन कर पा रही हूँ कि वो कितनी खूबसूरत लग रही होगी और खाने में भी उतनी ही टेस्टी होगी. अनाहिता जी, जब भारत मेजबानी कर रहा था तो जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि आज आप जो छवि छोड़ेंगे वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहुंचेगी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी खाना बनाने के तौर पर, शेफ के तौर पर आप लोगों के कंधे पर भी थी. बिल्कुल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज शेफ्स हमेशा यही होता है कि हम बिल्कुल बीच में हैं किसान और कंज्यूमर्स के, आप लोगों के बिल्कुल बीच में हम
बैठे हुए हैं, एक्चुअली बैठे नहीं खड़े हुए हैं, हमेशा शेफ्स किचन में खड़े ही रहते हैं। तो हमारा काम यही होता है कि जो हमारे देश में उग रहा है, जो हमारे किसान उगा रहे हैं, उसी को हम बहुत सुंदर तरीके से प्लेट पे प्रेजेंट करके आप लोगों को खिलाएं, और जितना वो अच्छा लगेगा दिखने में और खाने में, उसी हिसाब से आप लोग भी घर पे बनाओगे। तो हमारी मैसेज यही थी, पूरी दुनिया को हमारी मैसेज यही थी कि इंडिया में इतने सारे सुंदर और अलग अलग तरीकों के इंग्रेडिएंट्स हैं जो भूल चुके हैं लोग, हमारे देश के लोग भी भूल चुके हैं और दुनिया के लोग भी भूल चुके हैं, और हमें उनको रिमाइंड करना पड़ा है कि ये देखो हमारे देश में इतने सारे अलग किस्म के मिलेट्स हैं, या श्री अन्न, छोटा अनाज, मोटा अनाज भी कहा जाता है इसको। तो हमारा काम ये है कि हम उन इंग्रेडिएंट्स को लेके इंटरेस्टिंग अलग डिशेस बनाएं हमारी कम्युनिटी से, हमारे रीजनल क्विजीन से, और उनको पूरी दुनिया में सबको खिलाएं, बिकॉज इंडियन फूड ऑनेस्टली फॉर मी एंड आई होप फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज द बेस्ट क्विजीन इन द वर्ल्ड।